हालेलुया, जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ फिर से आपके बीच में आने के लिए। और आज का संदेश हम सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं और हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। क्योंकि प्रार्थना तो हर विश्वासी करता है, लेकिन हर प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने। जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं और हमें प्रार्थना करने का मन होता है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। और जब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है तो हम बहुत बार निराश हो जाते हैं कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी है। आइए एक दो बातें हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें रास्ते बताएं, क्योंकि वो खुद मार्ग है। और जितने निर्देश प्रभु यीशु ने हमें दिए हैं, अगर उनका हम पालन करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी प्रार्थना सुनी ना जाए। आइए देखिए, पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 22 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। सबसे पहला स्टेप जो हमारी प्रार्थना सुनने का है वो है परमेश्वर पर विश्वास रखना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहली बात हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि हमने प्रभु को देखा नहीं है। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम विश्वास के साथ हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम विश्वास करते हो, और विश्वास का भी एक परिमाण होता है, कैसा विश्वास करना चाहिए यहाँ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा। हालेलुया, जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो हमें ये विश्वास करना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर पहाड़ से बोल उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। मतलब विश्वास इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हमारी निकटता परमेश्वर के साथ होगी, जब हम ज़्यादा प्रभु के पास आएंगे, जब ज़्यादा हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, है ना। तो जैसे जैसे हम प्रार्थना बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा विश्वास बढ़ता है। और जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को मोहर लगाता है, मजबूत करता है और बलवंत करता है। ऐसा नहीं कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को और मजबूत करता है। और कैसे होता है ये कि आप प्रभु का वचन पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। जब वचन पढ़ेंगे, प्रभु की प्रतिज्ञाएं पढ़ेंगी, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर क्या चाहता है, और आप उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। यहाँ लिखा है कि अगर मन में संदेह ना करें। दूसरी बात, पहला था परमेश्वर पर विश्वास करना, और दूसरा मन में संदेह ना करें। कभी कभी क्या होता है, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम मन में संदेह करते हैं, पता नहीं प्रभु ने सुनी या नहीं सुनी है, या हम प्रार्थना करके उसका इंतज़ार नहीं करते परमेश्वर के उत्तर का, प्रभु के कार्य का, और हम दूसरे उपाय करने लगते हैं और हम मुँह से दूसरी तरह की बातें करने लगते हैं, है ना। तो अगर मन में संदेह है तो भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाता। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम मन में कोई संदेह ना रखें, परंतु पूरे विश्वास के साथ जो आपने प्रार्थना की है या मैंने प्रार्थना की है, हम ये विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, और उसके बाद इंतज़ार करें कि प्रभु तेरा क्या जवाब है। और देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु का जवाब ना आए। कभी कभी मुझे लगता है हम मर जाएंगे तब जवाब आएगा क्या। ऐसा नहीं है प्रियो, मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह हमें जवाब देता है। मर जाएंगे फिर जवाब का क्या फ़ायदा। हमारे जीते जी ही वो हमको जवाब परमेश्वर देता है। तो इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें प्रभु के साथ विश्वास से प्रार्थना करनी है और मन में संदेह नहीं करना। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। पहला तो था विश्वास करें कि परमेश्वर है और वो प्रतिफल देगा। जब आप प्रार्थना करते विश्वास कीजिए। दूसरी बात, विश्वास के साथ संदेह मत कीजिए। जो आपने प्रार्थना की है मन में शंका ना रखें, शक ना करें, है ना। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि आपने जो मांगा है विश्वास के साथ आप ये सोचिए कि मुझे मिल गया है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि पूरा संसार मुझे मिल जाए और मैं विश्वास कर लूँ प्रतिदिन। नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो वास्तव में आपकी ज़रूरतें हैं, जो वास्तव में आपकी नीड है। मान लीजिए आप बीमार हैं तो आप ये विश्वास से प्रार्थना कीजिए, संदेह मत कीजिए और ये प्रतीति कर लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया है। इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप प्रतीति कर लेते हैं तो परमेश्वर विश्वास को और भी आपको बढ़ाने के लिए काम करता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, तो हम प्रतीति करें कि जो कुछ हमने मांगा वो हमें मिल गया। उसी के साथ एक बात और भी है, प्रभु यीशु मसीह ऐड करते हैं कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध है तो क्या करो, क्षमा करो। देखो, अगर कोई विरोध है, कोई झगड़ा किसी के साथ, कोई लड़ाई है, परिवार में फूट है, मन मुटाव है, किसी से बोलचाल बंद है, आपका संबंध सही नहीं है, तो सबसे पहली बात, आप जब खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो क्या करना है? क्षमा करना है। बहुत बार क्या होता है, विश्वास कर लेते हैं, संदेह भी नहीं करते, प्रतीति भी करते हैं, लेकिन मन से हम क्षमा नहीं करते विरोधियों को, और वो क्षमा ना करना ही हमारी प्रार्थना को रोकता है। तो इसलिए हमें मन से क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। तब क्या होगा? परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। तो आप जरूर अपने जीवन में बातों को लागू करें और तब प्रार्थना करें। देखिए, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना ना सुने। विश्वास के साथ, संदेह ना करें, प्रतीति कर लें और उसके साथ क्षमा करें। जो भी आपके दुश्मन है, विरोधी है, माफ़ कर दीजिए और तब जाके आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।